हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे होंगे। स्वागत करती हूँ ज्योतिया सीरीज़ के पार्ट 3 एंड फाइनल ब्लॉग में। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी और सारे रिचुअल्स अच्छे से समझ आए होंगे। मैं ऐसे ही करती हूँ जैसे मैंने आपको दिखाया। पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि मैंने ज्योतिया के दिन जो जो चीज़ें बनाई थी, सब कुछ की तैयारियाँ, सारी चीज़ें, सारी प्रिपरेशन सब कुछ दिखाई थी। इस ब्लॉग में आपको मिलेगा पूजा और पारण। ज्यूतिया का जो धागा है वो मेरे पास हमेशा ही रहता है। मैं जब भी जाती हूँ अपने होम टाउन ज़रूर से लेके आती हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छे से वॉश करके गंगा जल से मैंने नया धागा चेंज कर दिया और पूजा की सारी सामग्री मैंने रख ली है एक थाली में। और अभी के बज रहे थे 2, सारा काम मेरा फिनिश हो चुका है। अब बस पूजा की तैयारी और बच्चों को खाना खिलाना वगैरह सब, बस यही सब छोटा मोटा जो काम है वो ड्यू है। ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मैंने एक थाली में सजा रखी है। मैं इकट्ठे कर लेती हूँ ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। ये है खरी तेल और आपको पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया है मैं कैसे देती हूँ। वैसे तो ये पूजा शाम को करते हैं बट मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी। आई मीन हाफ़ एन आवर के अप्रॉक्स मैं थोड़ी लेट हो गई थी। और यहाँ पे मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, सिंदूर लगाया और ज़्यादा मैं रेडी नहीं होती हूँ आज के दिन क्योंकि बहुत ही थका थका फील होता है। यहाँ पे मैं साड़ी प्रीफ़र करती हूँ, जब भी मैं पूजा करती हूँ पहनने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरी साड़ियाँ भी यूज़ हो जाए। ये रहा मेरा पूजा का प्रिपरेशन जो भी मैंने तैयारियां कर रखी है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। ये ब्लॉग थोड़ा लंबा है क्योंकि मैंने इसमें कथा जो है थोड़ी बहुत इसमें ऐड करी है, जो कथा मैं बोलती हूँ। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। जो भी इस ज्योतिया का जो कथा है आप समझ पाएंगे जो नहीं जानते हैं इस पर्व को। वैसे तो ये 3 दिनों का होता है। नहाए खाए भी इम्पोर्टेंट होता है, व्रत भी इम्पोर्टेंट होता है और सरगी जो भी है, सरगी पारण, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और आपसे एक बात पूछनी है, आप प्लीज़ मुझे बताना। मैं थोड़ी कन्फ्यूज़ हूँ और बहुत सारे लोगों से बहुत सारी बातें सुनी हैं। हस्बैंड की ज्योतिया को क्या कर सकते हैं अगर माँ बाप नहीं हैं, तो क्या मैं पहन सकती हूँ बट अलग धागे में? प्लीज़ मुझे ज़रूर से बताना आप कमेंट करके। और इस टाइम पे थोड़ा बहुत मेरा गला भी सूख रहा था, तो मैं कथा जो पढ़ूंगी आई होप आप सभी को समझ में आएगा। यहाँ पे मेरे हस्बैंड को कहीं जाना था कुछ इंपॉर्टेंट काम से, तो वो प्रणाम करके जा रहे हैं और मेरे दोनों बच्चे तो परेशान बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, वो कथा आराम से। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं कथा। अपने सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धैर्य से कहा, हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपा करके ठीक ठीक कहिए। सौम्य बोले, सत्य युग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला श्यामदर्शी जिमुतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुड़ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमुतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बूढ़ी माँ ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दीर्घायु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ के राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने रख दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न का करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के मन में जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सौम्य और पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ था और जिमुतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभारत, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने जब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाए। हे स्वामिन, आप यहाँ बालकों को ना खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वो लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। धौम्य से कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक को चले गए। हे गाइस, ज्योतिया की बहुत सारे कथाओं में से मैंने एक कथा आपको सुनाई और यहाँ पे फ़ोन कर रही हूँ अपनी ननद को, वो भी 2-3 कथा मुझे सुनाती हैं, तो कुल मिला के 4 कथा हो जाता है और एक अरियार बिरियार हम लोग करते हैं।
अब यहाँ पे पौधा कहाँ से ही लाएं, तो हम लोग एक दूसरे को बोल देते हैं एयर यार काबर यार। वंश की मम्मी ज्योतिया केलेवाड़ी, दिशा की मम्मी ज्योतिया केलेवाड़ी। तो ऐसे हम एक दूसरे को कर देते हैं, अपने अपने बच्चों का नाम लेते हैं और फिर हम आरती कर रहेंगे। दीदी वाला है ना, ये है, और ये वाला है वंश का, और फिर मैं, दिशा, वंश, फिर मम्मा। जल्दी 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 आओ। तुम्हारे आ जाएगा क्या, सर में आ जाएगा क्या वंश, आएगा क्या, आना ना बहुत बुरा बात है। आले, ये देखो वंश कैसा लग रहा है। व्हाट इज दिस? माला। माला, ज्योतिया क्या है? ज्योतिया। हाँ। तो मम्मा ने व्रत किसके लिए किया है? हम ताना के लिए। हाँ। हेलो एवरीवन, हो गई ज्योतिया की पूजा समाप्त। और जो भी भूल चूक हुई हो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, जितना मुझे आता है मैंने किया। और गलती से ही जो भी हो मुझे माफ़ी मिले अपने भगवान से भी और आप लोगों से भी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ज्योतिया के पारण की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। राम नाम भजले, राम नाम सुखधाम भजले, राम नाम सुखधाम भजले, राम नाम सुखधाम। ये सारी चीज़ें जो है मैंने रात में ही तैयारियां कर रखी थी। ये भी मैंने कट करके फ्रिज में डाल दिया था, और ये भी बाकी सब मैंने निकाल के रख दिया था कि कितना में बनाना है मुझे। इसमें चावल वगैरह मैंने निकाल करके रख दिया था। इसमें चावल है, इसमें दाल है। ये 7 तरह की पकौड़ी जो है वो मैं मिक्स करके बनाती हूँ। और ये सब्ज़ी जिसमें हमें ज़रूरी होती है नोनी और झिंगनी, और ये है कंदा। तो ये दोनों में थोड़ा थोड़ा मैं डाल दूँगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे रोटी बनेगी थोड़ी सी, और पापड़ तिलौड़ी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी सब लोग सोए हुए हैं तो मैंने सोचा बना दूँ, क्योंकि बच्चों को भी स्कूल जाना है। ये मैंने तेल अलग निकाल के रखा था बनाने के लिए। तो बस यही है। तो थोड़ा बहुत मैं शूट कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा अब ख़राब हो गई है। मन कर रहा है कब पानी पी लूँ। खाना खाने का तो मन नहीं कर रहा है, पानी पीने का मन कर रहा है। That's it। तो चलते हैं, आती हूँ मैं बनाने, और मैं आपसे बात करती हूँ।
स्कूल जाने के लिए। पहले नहा लेगा, सबसे पहले पारण यही करेगा, है ना वंश? जल्दी से नहा लो फटाफट, हम लोग पारण करेंगे। क्यों? एक्चुअली क्या है ना, बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो यहीं पे खाना जो है पारण का निकाल लेते हैं और इसको ले जा करके मैं बालकनी में रख दूँगी। भगवान की दया से अभी तक तो सब कुछ ठीक चला आया है, बट देखते हैं खाना खाने के बाद क्या होगा, क्योंकि मेरी तीज में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब और यहाँ पे तो मैं प्रॉपर चावल दाल सब्जी पकौड़े ये सारी चीज़ें खा रही हूँ, तो मैं तो और हवा में उड़ने वाली थी। मुझे एकदम बहुत ज़्यादा चक्कर भी आने वाला था, बट ठीक है, उस दिन मैं ठीक थी। दोनों बच्चों को मैंने खाना खिलाया और दिशा को स्कूल भेजना था, बट वो नहीं जा पाई। और पारण का टाइम भी 6:30 के आसपास था, वो 6:45 को जाती है। मैं खाना खाने के बाद बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी और अमृत भी नहीं उठ पा रहे थे। मैंने कहा छोड़ो जाने दो, अब रहने देते हैं, कल चली जाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।